दोस्तों, जब ब्रह्मांड की धड़कन धीमी पड़ने लगे और आकाश पर उतर आए एक गहरा रहस्यमय अंधकार, तब समझ लीजिए ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। दुनिया जिसे अशुभ कहती है, साधक उसे आत्मा का उत्सव मानता है। यह वो क्षण है जब बाहर का शोर थमकर भीतर की आवाज गूंजने लगती है, एक आह्वान अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने का। स्वागत है ट्रू वाणी ज्ञान में, जहां हम खोलेंगे ग्रहण का वो रहस्य जो आपको अंधकार के पार आपके भीतर छुपी उस अनंत रोशनी तक ले जाएगा। देखिए दोस्तों, इस बार का सूर्य ग्रहण कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लग चुका है, और इसी साल का दूसरा चंद्र ग्रहण और दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है, जो कि काफी विशेष होने जा रहा है। लेकिन आपको इस समय डरने की नहीं बल्कि समझदारी से काम लेने की जरूरत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस सूर्य ग्रहण का सही समय क्या होगा, सूतक काल कब शुरू होगा और इस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इतना ही नहीं, मैं ये भी बताऊंगी कि 12 राशियों में से कौन कौन सी राशि है जिन पर इस ग्रहण के बाद मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसने वाली है। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए और बिना घबराए हर एक बात को ध्यान से सुनिए। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे दावे किए जाते हैं कि ये ग्रहण 100 सालों में पहली बार लग रहा है, ये ऐसा बदल कर रख देगा। लेकिन जब मैंने खुद थोड़ा रिसर्च किया तो सच्चाई कुछ और सामने आया, और रोमांचक साल पृथ्वी पर 2 से 5 सूर्य ग्रहण और 2 से 5 चंद्र ग्रहण होते हैं। हाँ, इनमें से कुछ विशेष होते हैं और कुछ आंशिक प्रभाव वाले होते हैं। साल 2025 में भी कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। इनमें से कुछ भारत में दिखाई देंगे और कुछ नहीं। ये जो ग्रहण लगने वाले हैं, इनका धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना जा रहा है। इसलिए जो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं, वे न केवल वैज्ञानिक आधार पर है बल्कि हमारी धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में ग्रहों का उल्लेख बड़े आदर और सावधानी के साथ किया गया है। यह माना जाता है कि ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा पर राहु केतु का प्रभाव होता है, जिससे वातावरण में एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कुछ विशेष नियम बनाए हैं ताकि इस समय हम सुरक्षित रह सकें। तो चलिए अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण बातों की जिन्हें ग्रहण के समय बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, ग्रहण काल में सोना मना है। मुझे याद है बचपन में दादी हमेशा कहती थी कि ग्रहण के दौरान सोने से व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ जाता है, जिससे उसका स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास दोनों ही प्रभावित होते हैं। विशेषकर गर्भवती महिलाओं, वृद्ध जनों और छोटे बच्चों को छोड़कर बाकी सभी को ग्रहण के समय नींद से बचना चाहिए। अगर इस समय कोई व्यक्ति सोता है तो उसकी ऊर्जा प्रणाली कमजोर हो सकता है और भविष्य में उसे गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है ग्रहण काल में भोजन ना करना। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भूख लगी तो क्या करें? तो इसका भी समाधान है। अगर आपसे भूखा नहीं रहा जाता तो भोजन में तुलसी के पत्ते डालकर खा सकते हैं। तुलसी को पवित्र और शुद्ध ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और इसकी उपस्थिति भोजन को ग्रहण के दोषों से सुरक्षित रखती है। या फिर भोजन में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ग्रहण लगने से पहले ही भोजन कर लेना सबसे अच्छा माना गया है। ये सारी बातें केवल डर फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनाई गई है। ग्रहण के समय वातावरण में अदृश्य स्तर पर ऐसे बदलाव होते हैं जो हमारी ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें तो हम खुद को और अपने परिवार को नकारात्मक बाह्य प्रभावों से बचा सकते हैं। स्त्रियों को विशेष रूप से ग्रहण के समय एक ही पर शांत बैठना चाहिए। इधर उधर टहलने और अधिक गतिविधि करने से बचना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव उन पर ना पड़े, वे इस समय बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं।
ऐसा करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज को राहु और केतु के प्रभाव को शांत करने वाला देवता माना गया है। यदि कोई व्यक्ति रोगी है तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। रोगी जनों के लिए विशेष छूट होती है। वे तुलसी के पत्ते डालकर भोजन कर सकते हैं। चाहे सूतक हो या ग्रहण काल, उनके लिए नियमों में नरमी रखी गई है। जो अन्न पहले से घर में पकाया गया हो उसमें तुलसी के पत्ते और गंगा जल डाल देना चाहिए, ताकि वो अन्न दोष मुक्त रहे। परंतु ग्रहण के समाप्त होने के बाद ऐसे अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, उसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के बाद पुराना अन्न हमारी ऊर्जा को नुकसान पहुंचा सकता है। जो लोग तंत्र साधना या मंत्र सिद्धि में रुचि रखते हैं, उनके लिए ग्रहण का समय एक अनमोल अवसर होता है। गुरु द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप इस समय करना बेहद फलदायी माना गया है। विशेषकर सूर्य ग्रहण के समय सूर्य देव की पूजा का महत्व अत्यधिक होता है। महामृत्युंजय मंत्र, राम मंत्र, ओम नमः शिवाय जैसे शक्तिशाली मंत्रों का जाप अगर ग्रहण के दौरान किया जाए तो उनका प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। ये कहा जाता है कि जिस मंत्र के सिद्ध होने के लिए लाखों जप करने पड़ते हैं, वही मंत्र ग्रहण के समय में कुछ 100 बार जपने से सिद्ध हो सकता है। इसलिए ये समय साधकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जो लोग महालक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, वे महालक्ष्मी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जाप एक प्रभावी साधन माना गया है। स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना रखने वाले व्यक्तियों के लिए महामृत्युंजय मंत्र का नियमित पाठ अत्यंत लाभकारी होता है। ये मंत्र न केवल शारीरिक बल प्रदान करता है, बल्कि मन को शांति और आत्मविश्वास से भर देता है। वहीं भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति चाहने वालों के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण विशेष फलदायी होता है। ये मंत्र भगवान शिव की कृपा दिलाने में सहायक है और मन को प्रकृति के साथ एकाकार कर देता है। यदि कोई व्यक्ति बजरंग बली की शरण में जाना चाहता है तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इन मंत्रों के जाप से शरीर में इतनी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है कि नकारात्मक शक्तियां दूर ही रहती हैं। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति की आसपास का 25 से 30 फीट का क्षेत्र नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाता है। ये मंत्र न केवल भय दूर करता है, बल्कि आत्मबल भी प्रदान करता है। ग्रहण काल एक ऐसा समय होता है जब साधारण क्रियाएं भी असाधारण फल प्रदान करती हैं। इस दौरान मंत्र जाप, ध्यान और साधना करने से शरीर में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है, जो जीवन में उन्नति और सुरक्षा प्रदान करती है। ग्रहण के समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बिना आवश्यकता के बाहर नहीं घूमना चाहिए। ये समय गंभीर साधना और आत्मचिंतन के लिए होता है। ऐसी मान्यता है कि जब ग्रहण लगता है तो आकाश और पाताल लोक की नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। इस समय जो लोग बिना किसी जरूरत के बाहर घूमते हैं, वे इन नकारात्मक तरंगों के प्रभाव में आ सकते हैं। इसलिए ग्रहण काल में घर के अंदर ही रहकर मंत्र जाप या ध्यान करना चाहिए। यह समय इतना संवेदनशील होता है कि पाताल लोक की आसुरी शक्तियां पृथ्वी पर विचरण करने लगती हैं। यदि ये शक्तियां किसी व्यक्ति को घूमते हुए देख लें तो उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं और उसके मन बुद्धि को नियंत्रित कर सकती हैं। इससे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है। ग्रहण के समय सूर्यदेव का तेज मंद पड़ जाता है, जिससे समस्त प्राणियों की ऊर्जा प्रभावित होती है। इसी कारण नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे समय में हनुमान जी की भक्ति और उनके मंत्रों का जाप सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। ग्रहण काल में सुंदरकांड, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और ग्रहण का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा गोबर और गोमूत्र से घर की वास्तु रक्षा भी की जा सकती है। सूतक काल ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। वर्ष 2025 में कुल 4 ग्रहण होंगे, 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण। इनमें से केवल एक चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को भारत में दिखाई देगा, जिसका सूतक काल मान्य होगा। अन्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होंगे, इसलिए उनका सूतक प्रभाव नहीं रहेगा। ग्रहण देखते समय सावधानी बरतनी चाहिए। सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है। ग्रहण देखने के लिए विशेष चश्मे का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार ग्रहण काल का सदुपयोग करके हम अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर मंत्र जाप, ध्यान और भक्ति में लीन होना चाहिए। यही सफल जीवन का मार्ग है।